अब बाड़मेर जैसलमेर में ये रेवेंद्र सिंह जो कहते हैं कि भाई एबीपीपी में वहाँ से निर्दलीय जीते, फिर विधायक निर्दलीय जीत गए। अब वर्तमान वातावरण ऐसा चल रहा है कि हम कहने जाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, लेकिन लोग तो ये कहते हैं हम भाटी को देंगे, भाटी को देंगे। ऐसा क्या जादू है वो तो लोग ही जाने। दोस्तों, हम बाकासर गांव में हैं, जिसके चारों तरफ हमने आपको दिखाया था किस प्रकार सेना के बंकर बने हुए हैं। और बलवंत सिंह जी, जिनका 1971 की लड़ाई के अंदर सेना के साथ एक बहुत बड़ा सहयोग रहा था, तो उनके परिवार के सदस्य हमें मिल गए और उनकी जो हवेली है, कोटड़ी है, उसके सामने हम बैठे हैं। नाम रतन सिंह है जी, रतन सिंह जी, आप बलवंत सिंह जी की पीढ़ी में मतलब होता आपका परिवार अभी तक राजनीति? बिल्कुल राजनीति में पहले बिल्कुल यहाँ से बलवंत सिंह साहब पहले सुखड़िया जी के खास थे। मोहनलाल जी सुखड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के शासन में वो 18 साल मुख्यमंत्री रहे और बलवंत सिंह जी के कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन समय परिस्थितियों में भैरू सिंह जी शेखावत को जनसंघ का टिकट 77 में यहाँ मिला और यहाँ से अमृत नाहटा एक कांग्रेस के उम्मीदवार बने और उस समय नाहटा जी ने कहा हम यहाँ अंगूर की बेलें लगा देंगे। तो उस वाक़े में आके लोगों ने वो भैरू सिंह जी के थोड़े वोटों से हार हुई। भैरू सिंह शेखावत भी यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े तो बलवंत सिंह ने उस परिस्थिति में स्थितियाँ ऐसी बनी कि भैरू सिंह जी यहाँ चुनाव लड़े। उस समय जनसंघ के समय में बलवंत सिंह जी ने फिर भैरू सिंह जी की मदद की और जब से हम इसी पार्टी में जनसंघ के बाद बीजेपी बनी और हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में जो है वो बीजेपी की भैरू सिंह जी भी यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, वो भी आके गए, दौरा करके गए और भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। अब मंडल अध्यक्ष भी रहे हुए, मंडल अध्यक्ष भी बीजेपी के रहे हुए चौटनपुरी के। जब चौटन मैं 2 बार, एक बार मुझे वसुंधरा जी ने चौटन विधानसभा का प्रभारी बनाया। उस समय मैंने यहाँ से ये सीट 1952 के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान से गंगाराम जी चौधरी जीते और एक बार उसके बाद में SC आरक्षित सीट हुई। पहली बार कागा जी को टिकट दिया, कागा जी हारे, लेकिन दूसरी बार मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष था, उस समय वापस कागा जी को जिताया। वर्तमान समय में यहाँ से आदुराम जी मेघवाल जो है वो हमारे राजस्थान के विधानसभा में विधायक बन के पहुँचे और वो बाकासर पट्टी से ही उनकी जीत हुई, क्योंकि फागलिया पंचायत समिति से वो 9000 वोटों से आगे रहे और उसकी वजह से वो 1400 वोटों से जीत के राजस्थान विधानसभा में पहुँच गए। मतलब बाकासर राजनीति में अच्छी तरह भूमिका मतलब बिल्कुल अच्छी तरह निभाते हैं। कई पार्टियों का गलत निर्णय के कारण, जैसे जसवंत सिंह साहब यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े तो निर्दलीय को तो वोट भाजपा वाले भी देते हैं और कांग्रेस वाले देते हैं। निर्दलीय के साथ जो लोग रहते हैं वो कोई पार्टी के साथ वो चीज़ नहीं होती। लोगों को जब उम्मीदवार पसंद नहीं आता है, पार्टियों का निर्णय सही नहीं होता है और उम्मीदवार ऊपर बंद कमरों के अंदर बैठ के थोप दिए जाते हैं, उस समय लोग फिर निर्दलीय को मतलब चुनाव लड़के उसको आगे जिताने की कोशिश करते हैं। अब बाकासर में जो बाड़मेर जैसलमेर और बैतूल, अब बाड़मेर जैसलमेर में ये रेवेंद्र सिंह जो कहते हैं कि भाई एबीपीपी में वहाँ से निर्दलीय जीते, फिर विधायक निर्दलीय जीत गए। अब वर्तमान वातावरण ऐसा चल रहा है कि हम कहने जाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, लेकिन लोग तो ये कहते हैं हम भाटी को देंगे, भाटी को देंगे। ऐसा क्या जादू है वो तो लोग ही जाने। जनता का भाटी की तरफ रुझान बढ़ने की वजह एक ऐसा होता है कि जनता सोचती है कि राजनीतिक नेता की सोच पूछ कितनी दूरदृष्टि से है। जैसे जो मास लीडर होते हैं वो जब भाषण देते हैं, वो बात करते हैं, उसी समय जनता उभरती है। जैसे हमारे यहाँ कई मास लीडर हुए, अटल जी जिनको जनता सुनने के लिए सड़कों पे पहुंची थी, मोदी जी जैसे नेता जिनको विश्व में बहुत बड़ा नाम भारत का किया, वो भी एक मास लीडर बने। उनका भी भाषण सुनने के लिए, बात सुनने के लिए, सुनने के बाद उनको 3 बार वो राजस्थान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उनके अंदर काबिलात है, काबिलात होती जब भी जनता इकट्ठी होती है। भैरू सिंह जी साहब भी एक मास लीडर थे जिनको सुनने के लिए जनता इकट्ठी। वसुंधरा जी भी एक ऐसी लीडर थी राजस्थान की जिनको पता लगता है वसुंधरा जी यहाँ आने वाले तो वहाँ भीड़ अपने आप आती है। और जब मास लीडर आगे बढ़ता है उस समय सारी राजनीतिक पार्टियों की जमीन पांव तले से खिसकती है। मुझे ऐसा लगता है वर्तमान समय में एक युवा और एक मास लीडर तैयार हुआ, इसलिए पूरी पार्टियों के नेता सभी बाड़मेर जिले पे ही जोर लगा रहे हैं कैसे करके ये सीट कौन सी पार्टी निकाले। लेकिन पार्टियां तो सब राजनीतिक, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये निर्दलीय है, लेकिन कौन जीतता ये जनता तय करती है और जनता का जो मन जीतता है वही आगे बढ़ पाता है। अगर आप MP रहो, MLA रहो, काम लोगों का करो तो दूसरी बार कई नेताओं को लाने की जरूरत नहीं होती है।
लोग अपने आप वोट देते थे। अगर आपने कार्य क्षेत्र में फील्ड में काम नहीं किया तो फिर जनता का मूड बदल जाता है। तो क्या बाड़मेर का यही वजह है? अब ये तो आप देखो, विधानसभा चुनाव में 5 उम्मीदवार थे शिव में, 2 निर्दलीय थे, एक आरएलपी से थे, एक कांग्रेस से थे और एक बीजेपी से थे। लेकिन जनता ने तय किया कि हमें किसे वोट देना, तो जनता को जचा सेव खानी जनता ने खा ली, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नेता तो बहुत आज भी कोशिश करते हैं कि नहीं पार्टी निर्दलीय को वोट मत दो, पार्टियों को दो, लेकिन जनता तय करती है किसे जिताना। तो निर्दलीय का जीतना बहुत, लोकसभा में जीतना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता। आज पूरे देश की नज़र बाड़मेर जैसलमेर पे है, जैसे पहले जसवंत सिंह जी के चुनाव में थी। तो आज वर्तमान समय में वही स्थिति बन रही है। पूरी मीडिया, नेता पूरे देख रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर क्या है। विश्व की नज़र आज बाड़मेर जैसलमेर पे। अभी मैं नवभारत टाइम्स देख रहा था टीवी बैठे बैठे, नवभारत टाइम्स से उसका 15 मिनट बताया कि निर्दलीय की कौन कौन सी 4 सीटें मजबूत चल रही है। टीवी चैनल पे, मैंने टीवी में जो देखा बता रहा हूँ। नवभारत आज आप उसको सर्च करें, 4 सीटें बता रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर सबसे पहले, फिर एक आपके बिहार में वो एक नेता है, एक पहले वो जो फिल्म स्टार था, उन्होंने टिकट मांगी थी कल बिहार से, उनको टिकट का पार्टी ने कहा भाई कलकत्ता में चले जाओ, तो वो भी निर्दलीय खड़े हुए, वो भी फिल्म स्टार कोई है। और एक पप्पू यादव, वो भी निर्दलीय कर रहे हैं, जिनकी तरफ जनता कई बार पार्टियां सही निर्णय नहीं लेने से और लोगों की राय नहीं लेके, हमेशा जो मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं, महामंत्री बनाए जाते हैं, विधायक होते हैं, तो उनका सलाह मशूरा पार्टियों को लेना चाहिए कि वास्तविक में धरातल स्थिति पे कौन मजबूत है, उसको टिकट दे तो निर्दलियों को लड़ने की मौका ही नहीं मिलता है। पार्टियां सही निर्णय नहीं लेती है, बंद कमरों में टिकटें तय कर देती है, इसलिए फिर जनता निर्दलीय के साथ हो जाती है। जो 2014 का चुनाव था, 2014 का, उसकी कमजोरी कहाँ रही थी 2014 के अंदर? 2014 के अंदर जसवंत सिंह जी निर्दलीय थे, जसवंत सिंह साहब चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हरीश जी चौधरी ने कांग्रेस में खड़े होते हुए लोकसभा का टिकट लेके आए। उसके बावजूद में उनको लगा कि अब जसवंत सिंह निर्दलीय जीत रहे हैं, तो उन्होंने बंद कमरे में कहा कि भाई अब मैं नहीं जीत रहा हूँ, आप वोट कर्नल साहब को दे दीजिए। ये एक पार्टी ऐसे लोगों को भी, तो भी पार्टी इतना बड़ा महत्व कैसे देती है, वो तो वो पार्टी जाने। उसके बाद मानवेंद्र सिंह कांग्रेस का टिकट लाए तो वो का वो हुआ, कांग्रेसी उनके साथ खड़े नहीं रहे, तो वो स्थिति हुई। उस समय कैलाश जी जीत गए 3.25 लाख वोटों से। क्या हुआ है? इस बार परिस्थितियां अलग है। जसवंत सिंह जी तो वित्त विदेश रक्षा मंत्री रहे थे और एक जसोल परिवार में से आर्मी में भी रहे हुए मेजर, और अटल जी के वो हनुमान, अटल जी ने कहा था जसवंत मेरा हनुमान है। तो ऐसे नेता लड़े। उसके बाद में राजपूत समाज और कई नेताओं को ऐसा पार्टी ने लोभावन दिया कि भाई आपको यहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचा। जसवंत सिंह के फार्म के समय जो लोग साथ में थे वो बाद में धीरे धीरे घिसके कई बड़े लोग, उसके कारण से वो जसवंत सिंह जी के चुनाव में मात्र 87,000 से हार हुई। अगर 45,000 वोट और लेते तो जसवंत सिंह साहब 2,000 वोटों से जीत रहे थे। जो 2014 का चुनाव था तब बाकासर का ये जो क्षेत्र है, इससे जसवंत सिंह जी को कितना सपोर्ट मिला था? बाकासर क्षेत्र में सारे लोगों ने एक तरफा सपोर्ट किया और ये लगभग बाकासर पट्टी की 25 पंचायतों में जसवंत सिंह जी को एक तरफा वोट मिले। और एक तरफा वोट मिलने के बाद में जैसे हमारे यहाँ रायका समाज है वगैरह, सभी लोगों ने जसवंत सिंह जी को वोट दिए। उसके बाद में हमारे पंचायतों में भी 5-5 सरपंच राय के बन के जसवंत सिंह जी हार गए, वो अलग बात है, लेकिन लोगों ने तो वोट दिए। अब लोगों ने वोट दिए, लोगों का प्रेम था वो जसवंत सिंह जी के प्रति था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े देश के नेता रहे और उनका टिकट कटना लोगों को बहुत बेबता लगा कि जसवंत सिंह जैसे नेता का टिकट पार्टी ने कैसे काट दिया। तो पार्टी के विरोध में आज तक आप देखो बाड़मेर का जिला प्रमुख कभी भारतीय जनता पार्टी का बना ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिला प्रमुख पिछले चुनाव में रूप सिंह जी को जिला प्रमुख बनाने के लिए खड़ा कर दिया, तो पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिए। जो जिला परिषद के मेंबर जीते हुए लोगों ने क्रॉस वोटिंग किए और जिला प्रमुख कांग्रेस का बिठा दिया। वापस उप जिला प्रमुख में भी वापस क्रॉस वोटिंग किए और उप जिला प्रमुख वापस कांग्रेस का बना दिया। तो वो तो मतलब बीजेपी का बना दिया। वही लोग जिन्होंने रूप सिंह जी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग किया वो वापस उप जिला प्रमुख में बीजेपी को वोट किया, जिला प्रमुख में रूप सिंह के खिलाफ किया। तो क्या राजपूत जिला परिषद मेंबर या
इसका मतलब तो ये होता है कि राजपूत नेता को आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि राजपूत नेता की लीडरशिप छत्तीसी कौम स्वीकार करने लगती है। तो इनको नेताओं को सबसे बड़ी जलन ये है कि अगर जैसे रेवेंद्र सिंह जैसा नेता है उसका लीडरशिप स्वीकार होगी तो नेता आगे बढ़ता जाएगा। नेतागिरी में कभी साथ प्रेम से नहीं रहते, राजनीतिक में कौन ही दे के आगे आना पड़ता है, आपको मुंह पे हाथ घुमा के कोई आगे नहीं आने देता। अगर इसमें अगर बात की जाए तो ये जो जातिगत चुनाव हो रहा है जो वर्तमान के अंदर, क्योंकि कांग्रेस अगर टिकट दे रही है तो वो जाट को दे रही है, बीजेपी दे रही है तो जाट के दे रही है, क्या बाड़मेर जैसलमेर के अंदर राजपूतों के वोट कम है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जातिवाद ज़्यादा करते हैं इसलिए उनको टिकट दी जाती। बाड़मेर जैसलमेर ये मूल ओबीसी को अगर टिकट दी होती तो आज इस सीट पे रेवेंद्र सिंह लड़ नहीं पाता। सांगाराम सुथार जैसे नेता ने टिकट मांगी थी लोकसभा की, अगर सांगाराम सुथार को ये टिकट दी जाती तो मूल ओबीसी राजपूत होकर ये सीट आराम से निकाल देते। सांगाराम सुथार कौन कहता है यहाँ से चुनाव नहीं जीतता, बिल्कुल जीतता ही, लेकिन पार्टी दोनों जातियों को टिकट देगी तो पार्टी कहती है हमारे पीछे वोट मिलते हैं तो फिर ये फूट डालो राज करो ये नीति क्यों अपनाते हैं? काबिल लोगों को टिकट देने। अब जातिवाद की राजनीति का समय पूरे होने वाला है, लास्ट 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा चले मेरा अनुभव, या 5 से 10 साल, क्योंकि लोग अब काबिल लोगों को आगे लाएंगे। अब राजपूत जाति से रेवेंद्र ने जन्म लिया इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन रेवेंद्र में काबिल आ इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाजपा को वोट दो, भाजपा को नहीं, लोग कहते हैं नहीं हमें तो काबिल नेता चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए। मतलब राजनीतिक के अंदर काबिल लोगों को अब आगे आने का समय आ रहा है। आज रेवेंद्र कोई राजपूत लीडरशिप से चुनाव नहीं लड़ रहा, नहीं कोई राजपूतों ने खड़ा किया, वो तो छत्तीस हुकुम ने एक कृति दो के खड़ा किया, उसमें राजपूता का कोई लेना देना नहीं। जनता ने खड़ा किया, जनता हराए या जिताए वो जनता का काम है, उसमें हमारा कोई राजपूत ने लीडरशिप की वजह से जसवंत सिंह जी खड़े हुए थे, वो इस सीट में देखते थे कि मैं मेरा ज़िंदगी का लास्ट चुनाव बाड़मेर जैसे मैं लड़ना चाहता हूँ, और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं बाड़मेर से सांसद बन के हिंदुस्तान की लोकसभा में पहुँचूँ और मैं बाड़मेर का जाते जाते जीवन में कुछ करके जाऊँ, क्योंकि बाड़मेर जो ब्रॉडगेज से जुड़ा है ये जसवंत सिंह जी की देन है। राजस्थान में जो नर्मदा का पानी आया है ये जसवंत सिंह जी की देन है। ये बाकासर से जो गुजरात का सड़क अभी जो बन रहा है भारतमाला, ये भी जसवंत सिंह जी की देन है, क्योंकि वो डिफरेंस में रहे हुए थे और डिफरेंस को इस रोड की बहुत ही जरूरत थी। आज से जब बाड़मेर ब्रॉडगेज सैंक्शन हुआ उसी समय बाकासर मावसरी रोड जॉर्ज फर्नांडिस ने इस्तीफा दिया और जसवंत सिंह जी को रक्षा मंत्रालय मिला। उस समय रक्षा मंत्रालय के बजट से जसवंत सिंह जी ने ये बाड़मेर से बाकासर से गुजरात का मावसरी 32 किलोमीटर का रोड सैंक्शन किया, जो अभी नितिन गडकरी जैसे नेता है उन्होंने इसको फिर प्राइवेट टेंडर में करके इस रोड का कार्य पूरा करवाया। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जातिवाद की बात की तो जोधपुर सीट है, वहाँ पे दोनों ही टिकट राजपूत समाज को मिली। अब राजपूत समाज को मिली वर्तमान परिस्थितियों में गजेंद्र सिंह जी बहुत ही 2 मंत्री रहे हैं, राजपूत समाज भी सब चीज़ जानता है कि भाई आज की तारीख में कांग्रेस ने भी ये सोचा कि सामने राजपूत के सामने राजपूत लड़ाओ, दोनों को लड़ाओ तो जो इसका फ़ायदा है वो कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन वहाँ राजपूत समझदार कौम है और अपने लीडर को कतई पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये तो लग रहा है कि भाई आगे सरकार बनेगी तो राजपूत और कम्युनिटी की जातिवाद की राजनीति। जोधपुर शहर बहुत बड़ा है, शहर का जो वोटिंग है वो गजेंद्र सिंह की तरफ जाने से वहाँ गजेंद्र सिंह जी जीत की स्थिति में दिख रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ उस कोने से लेकर के इस कोने तक, जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर अंतिम शोर, ये जो आपका बाकासर है ये अंतिम शोर है, यहाँ तक राजपूतों का मतलब दबदबा यहाँ पे रहा है। जैसलमेर की बात करें तो वहाँ भी राजपूत घराना है और यहाँ भी राजपूत घराना है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो जिला स्तर की राजनीति है उसमें भी राजपूतों को पसड़ा जा रहा है, और अगर जो यहाँ सांसद की बात की जाए तो यहाँ भी पसड़ा जा रहा है। अगर बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की तो वहाँ भी टिकट देने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही है। आखिर ये माहौल कैसे क्रिएट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है राजपूतों के साथ? राजपूतों के साथ कैसे हो रहा है ये तो बहुत लंबी राजनीति में कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजपूतों के साथ ऐसा हो रहा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व को भी साइड लाइन किया जा रहा है। राजेंद्र सिंह राठौड़ जिनको विधानसभा चुनाव वो हार गए, लेकिन आज की तारीख में लोकसभा का अगर टिकट देते तो राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेताओं की राजपूत समाज को ज़रूरत थी कि जाके जयपुर में खड़े रहे, जिस समय दरवाज़ा खड़खड़ाए तो वो खोल के बात करते और आगे। राजपूत नाम से टिकट दे देना अलग बात है, लेकिन राजपूत नाम से टिकट देने से मतलब नहीं। राजपूत लीडरशिप राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के प्रति बहुत लोगों की भावना है और वो हमारे बिल्कुल हम उनको हमारे लीडर मानकर।
नहीं, कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो जो बाड़मेर जैसलमेर का जो वोटर्स है, अगर फर्स्ट वोटर बात की जाए तो जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। सेकंड बात की जाए तो राजपूत वोटर्स है। अगर राजपूत जाटों के साथ अन्य कौम भी है, पर राजपूत के साथ में जो निम्न स्तर की कौमें है ना, वो भी इनके साथ जुड़ी हुई है, फिर भी इनके साथ ये दो तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, आप जातिवाद की बात अगर आप करते हैं तो वो अपनी जाति को ही वोट देते हैं, उनको मतलब नहीं है कांग्रेस में या बीजेपी में, वो अपनी जाति की तरफ ही। आज की तारीख में सभी नेताओं पे प्रेशर किया जा रहा है कि आप बाड़मेर जैसलमेर जाओ, आप प्रचार करो और आप पार्टी का काम करो, और जितने मंत्री उनको भेजा जा रहा है। लेकिन आज तक बायतू के अंदर जो टिकट लेके आए कैलाश जी चौधरी, उन्होंने बायतू में क्यों रैली नहीं की, और बायतू में क्यों वोट नहीं मांगे, और बायतू में क्यों प्रचार नहीं किया? इसका कोई उनको पूछता है पार्टी वाले? क्या आप वहाँ धरातल पे जहाँ से विधानसभा चुनाव जीते हो, जहाँ से वहाँ रहे हो, सारे हमारे जैसे लोगों को दबाया जा रहा है भाई आप पार्टी के लिए काम करो, सभी कर रहे हैं, लेकिन वो बायतू में उन्होंने आज तक ये चीज़ क्यों नहीं की? ये भी तो मीडिया को भी तो उनको पूछना चाहिए कि बायतू में आपने आज तक क्यों नहीं किया। आप बात मीडिया से के आप कर रहे हो कि भाई ऊपर से प्रेशर आ रहा है, क्या इस ये जो अपन बागा सर की बात करें, ये घराना परिवार माना जाता है, क्या ऊपर से दबाव आया है क्या कि बीजेपी के लिए आप काम करो अभी? नहीं, बिल्कुल। हम कैलाश जी का फार्म भरवाने के लिए गए थे, रैली में गए थे, हमारे एरिया में जब मीटिंग हुई उस समय हम गए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं। राजपूत तो इस बार रेवेंद्र को राजपूतों ने खड़ा नहीं किया है, 36 कौम ने किया है। हार जीत का फैसला 36 कौम को करना, हार जीत कोई राजपूतों के इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। राजपूत अपना मतदान करेंगे, वोट करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय में ये 36 कौम की बात है। क्यों? जातिवाद का जहर विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? ये केंद्र में मंत्री थे हमारे MP साहब वगैरह, उन्होंने कौन से विधानसभा में कितने वोट दिला दिए? हम विधायकों को पूछो, आप जाके उनको इंटरव्यू पर पूछो, हमें क्या पूछ रहे हो? विधानसभा में कितने वोट दिला दिए और किस प्रकार जो है जातीय जहर घोल के पार्टियां जो है लोगों की आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम है उसको खत्म करने का प्रयास है वो करती हैं। ये सारी बातें जो हमने करने का प्रयास किया, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो है एक निर्दलीय होके और दोनों पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता। मैं आपको भोज भाई फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।